हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और क्लास 10th के हैं तो इतने ही टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइएगा। यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इतने टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को देख लेते हैं, हमको किस किस टॉपिक को पढ़ के जाना है। आइए देखते हैं। पहला है पोषण पढ़ना है। पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और इसके बाद विषम पोषी पोषण पढ़ना है। विषम पोषी पोषण पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद पाचन तंत्र आप लोग को चित्र सहित तैयार करके जाना है। चित्र सहित आप लोग को पूरा पाचन तंत्र तैयार करना है। श्वसन तंत्र, ये पाचन तंत्र 2025 में आया था। 2025 में पाचन तंत्र का पूरा चित्र सहित वर्णन आया था। इसके बाद श्वसन तंत्र, ये भी चित्र सहित आप लोग तैयार करके जाएंगे, चित्र सहित इसका वर्णन, ठीक है। इसके बाद परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र में आप लोग रक्त को पढ़ेंगे। इसके बाद हृदय की पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हृदय की संरचना का वर्णन करने को आता है। तो परिवहन तंत्र में रक्त पढ़ना है और हृदय पढ़ना है। इसके बाद आप लोग को उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। उत्सर्जन तंत्र का ही पार्ट होता है नेफ्रॉन की संरचना, ये भी 6 नंबर में आता है चित्र सहित। इसके बाद मानव में प्रतिवर्ती क्रिया, पादपों में समन्वय कैसे होता है, जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन्स की संरचना पढ़ना है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये 2024 में पूछा गया था अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, और कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में लिखना था, तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद पुष्प की संरचना, 6 नंबर में इसका सचित्र वर्णन आता है। इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ आप लोग को इसकी पूरी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। सबसे आसान शब्दों में बताया गया है। इसके बाद मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में से 6 नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, चाहे नर जनन तंत्र पूछा जाए चाहे मादा जनन तंत्र पूछा जाए। इसके बाद शुक्राणु की संरचना, इसका स्ट्रक्चर ही बनाने को आ जाता है। शुक्राणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए 3 नंबर में। इसके बाद कायिक प्रवर्धन पढ़ना है। अलैंगिक जनन में आप लोग को पुनरुद्भवन, विखंडन, खंडन, द्वि विखंडन और मुकुलन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, इसके एग्जाम्पल आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद मेंडल के प्रयोग, कितने प्रयोग थे? 2, एक संकर संकरण का और 2 संकर संकरण का, तो इसको पढ़ के जाना है। मेंडल के नियम, कितने नियम थे? 3 नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अव्यवन का नियम, पृथक्करण का नियम, ये तीनों नियम पढ़ के जाना है। इसके बाद मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको पढ़ के जाइएगा। इसके बाद गुणसूत्र पढ़ के जाइएगा। इतने अगर 20 टॉपिक आप लोग तैयार करके जाते हैं तो बायोलॉजी में अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।